Assalamu alaikum students, hope you are fine. Today we are going to start unit number 1, workbook, page number 7 and 8 HCF. स्टूडेंट पेज नंबर 7 पे वर्कशीट नंबर 3 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम बुक पे अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इसकी मज़ीद प्रैक्टिस हम वर्कबुक पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स शोन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ए पार्ट देखें, 2 × 5 × 7 एंड 3 × 5 × 5 एंड 7। इसमें हमने कॉमन देखना है। आपको पता है एचसीएफ में हम कॉमन देखते हैं, जो दोनों में आ रहा हो उसको हम लेते हैं। तो आप देखें 2 है यहाँ पे, लेकिन इस वाले में 2 नहीं है। 5 है यहाँ पर, 5 को हम सर्कल कर लेते हैं, और यहाँ पे भी 5 है, इसको भी हम सर्कल कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 7 है और यहाँ भी हमारे पास 7 है। ओके, इट मीन्स आपके एचसीएफ में आएगा 5 × 7। 5 7s are 35। वेरी गुड। बी पार्ट देखें इसका स्टूडेंट। बी पार्ट भी इसी तरह आपके पास प्रोडक्ट्स फाइंड करके दिए हुए हैं आपको। ठीक है, आपको फाइंड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, उसने फाइंड करके दिए हुए हैं। आपने जस्ट इसमें से कॉमन फाइंड आउट करना है। तो देखें यहाँ पे 2 है और नेक्स्ट प्रोडक्ट में भी हमारे पास 2 है। यहाँ हमारे पास 3 है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 3 नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे, इसको भी हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 11 है और यहाँ पे भी 11 है। नेक्स्ट हमारे पास 13 है और यहाँ पे भी 13 है। ओके, तो आपके पास एचसीएफ में आएगा 2 × 11 × 13। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 11 से। 2 11s are 22। अब 22 को आपने 13 से मल्टीप्लाई करना है। इसको हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2s are 6, 3 2s are 6। मल्टीप्लाई 1 2s are 2, 1 2s are 2। 6 में 2 प्लस करें 8 एंड ये 2, 286 इसका आंसर आ जाएगा, 286। ओके स्टूडेंट, ये आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, उसे अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एचसीएफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है बुक पे, अब हम इसे वर्क बुक पे करेंगे कि कैसे आपको आती है करने, इस पर आपने प्रैक्टिस करनी है। पार्ट ए है हमारे पास 156 एंड 204। ओके, इसे मैं रफ पे राइट कर लेती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने इसे शीट पे राइट कर लिया है। 156 एंड 204 को, इसका अब हम एलसीएम लेंगे 156 का, एंड पे इसके 6 आ रहा है। तो स्टूडेंट आप बताएं 6 कौन सी टेबल पे आता है? 2 के भी आता है और 3 के भी आता है। तो हम छोटा टेबल 2 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 7s are 14, क्योंकि 15 2 के टेबल में नहीं आता। स्टूडेंट 15 नहीं आता ना 2 के टेबल में, इसलिए हमने 15 से छोटा नंबर लिया है। 15 से छोटा नंबर कौन सा होता है? 14 होता है, वो 14 2 के टेबल में आता है। 2 7s are 14, 1 आपके पास रह जाएगा, 1 हम इसके साथ लिखेंगे, 2 16 बन जाएगा, 2 8s are 16। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसके लास्ट पे 8 आ गया है। 8 भी 2 के टेबल में आता है, तो 2 पे करेंगे। 2 3s are 6, 2 9s are 18। 2 4s are 8 नहीं करना स्टूडेंट, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे 2 3s are 6 किया है, 1 रह गया, 1 हमने इसके साथ लिखा है और ये 18 बन गया है। तो अब हमने लिखना है 2 9s are 18। अब इसके लास्ट पे 9 है, तो ये 3 के टेबल पे होगा। 3 1s are 3, 3 3s are 9। 13 किसी भी टेबल पे नहीं आता, 13 1s are 13। ओके, ये आपका सॉल्व हो गया।
नेक्स्ट हमने करना है 204। 200 इसके लास्ट पे 4 है तो इट मीन्स ये 2 के टेबल पे जाएगा, क्योंकि 4 2 के टेबल पे आता है। पहले 20 राइट किया हुआ है, 2 10s are 20, 2 2s are 4। अब फिर करेंगे 2 पे, 2 5s are 10, 2 1s are 2। 51 स्टूडेंट 1 आ गया इसके लास्ट पे, जब 1 आ जाए तो 3 के टेबल पे जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर 1 आए तो 3 के ही टेबल पे जाएगा, किसी और टेबल पे भी जा सकता है, लेकिन 51 3 पे ही जाता है। 3 1s are 3, 2 रह जाएगा, उसको हम यहाँ राइट करेंगे 21। 3 7s are 21। 17 किसी भी टेबल पे नहीं जाता, इसलिए 17 1s are 17। ओके, ये आपके फाइंड हो गए प्रोडक्ट्स, इसको हम यहाँ राइट कर लेते हैं। इसके प्रोडक्ट्स हम बुक पे ही राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है आपके पास, और ये आपके क्या है 156 के, यहाँ हम राइट करते हैं 156 इक्वल टू आपके प्रोडक्ट्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 13। नेक्स्ट 204 के आपके प्रोडक्ट्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। ओके, अब आपने इसमें से कॉमन लेना है HCF, क्योंकि आप फाइंड कर रहे हैं। 2 यहाँ से भी 2 है और यहाँ से 3 है, तो आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2s are 4, 4 3s are 12। इट मीन्स आपके पास इसका आंसर आया है 12। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज B 425 एंड 250। इसका अब हम LCM फाइंड करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने इसका LCM फाइंड आउट कर लिया है। कैसे किया है मैं आपको बताती हूँ। 425 है और 250 है। 425 पहले राइट किया, इसके लास्ट पे क्या है 5 है, इट मीन्स ये 5 के टेबल पे डिवाइड होगा। 5 8s are 40 किया, 42 था 5 8s are 40 किया, 2 रह गया, 2 इस 5 के साथ लिखेंगे 25, 5 5s are 25। अगेन इसके लास्ट पे 5 है, ये फिर 5 के टेबल पे डिवाइड होगा। 5 1s are 5, 3 इसमें से रह जाएगा, इस 3 को 5 के साथ लिखेंगे 35, 5 7s are 35। ओके, 17 आ गया। 17 किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए 17 1s are 17। ओके, इसके प्रोडक्ट्स फाइंड हो गए। आप 250 के फाइंड आउट करते हैं। 250 इसके लास्ट पे 0 है, इट मीन्स ये 5 के टेबल पे जाएगा। मैंने आपको बताया हुआ है जब भी लास्ट पे 0 हो वो 5 के टेबल पे होता है। 5 5s are 25, और ये वाला हम 0 एज इट इज़ राइट कर देंगे। ओके, 0 की क्योंकि आपके पास आप 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है, इसलिए हमने 0 को एज इट इज़ राइट किया। ओके, अगेन इसके लास्ट पे 0 है, 5 पे करेंगे 5 10s are 50, अगेन 5 पे 5 2s are 10, 2 1s are 2। इसके प्रोडक्ट्स राइट किए हैं 425 के 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, 250 के 5 मल्टीप्लाई 5, 17 यहाँ पर नहीं था इसलिए यहाँ पे कुछ भी राइट नहीं किया हुआ। 17 के नीचे 5 और 2 को अलग से राइट कर दिया। HCF अब हम इसका फाइंड आउट करेंगे। इसमें से कॉमन आपके पास 5 है और यहाँ पे ये 5 है, इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5s are 25। इसको अब हम वर्कबुक पे राइट करेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, मैंने इसे राइट कर लिया है वर्कबुक पे, आपने भी इसको ऐसे ही राइट करना है। ओके, नाउ स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट C पार्ट। 28 42 98, इन तीनों को आपने बारी बारी इन तीनों का LCM लेंगे। ओके, और इसमें से हम HCF फाइंड करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट हियर आई हैव राइट द पार्ट C। लेट्स सॉल्व इट। 28 है सबसे पहले,
इसके लास्ट पे 8 है, तो अब आपने 8 कौन सी टेबल पे आता है? 2 की टेबल में आता है। इट मीन्स ये 2 पे डिवाइड होगा। 2 1s are 2, 2 4s are 8। 14 कौन सी टेबल पे आता है? 2 के। 2 7s are 14 एंड 7 1s are 7। इस तरह नेक्स्ट 42 को सॉल्व करेंगे। 42 के लास्ट पे 2 है, तो 2 पे करेंगे। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 21 21 3 की टेबल में आता है। 3 7s are 21, 7 1s are 7। 98 98 की लास्ट पे 8 है, सो 2 पे ये डिवाइड होगा। 2 4s are 8, 1 इस 8 के साथ लिखेंगे। 2 9s are 18। 49 कौन सी टेबल पे आता है? 7 के। 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7। फाइंड हो गए इस सब के प्रोडक्ट्स। इनको अब हम राइट करते हैं वर्कबुक पे। 28 इक्वल टू 28 के प्रोडक्ट्स थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। 42 के प्रोडक्ट्स थे आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे 3 नहीं है, इसको यहाँ पे अलग से राइट कर लेते हैं। एंड इसके बाद था आपके पास 7, इसलिए 7 के नीचे 7। ओके, नेक्स्ट 98 98 के प्रोडक्ट्स हैं आपके पास 2 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 7। एक और 7 यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं इसको साइड पे राइट कर रही हूँ। HCF फाइंड करेंगे। HCF में आपने क्या करना है? कॉमन लेना है। इसमें जो तीनों में आ रहा हो वो वाला कॉमन। ओके, जो तीनों में है, ये तीनों में है और यहाँ पे 7 तीनों में है। इट मीन्स यहाँ पे 2 एंड 7 आपके प्रोडक्ट्स होंगे। 2 7s are 14, ये आपका आंसर होगा। ओके, इसको आपने राइट कर लेना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट डी। 35 420 एंड 350, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये राइट कर लिया है मैंने। 35 420 एंड 350। ओके, 35 है सबसे पहले, इसके लास्ट पे 5 है। इट मीन्स ये 5 की टेबल पे डिवाइड होगा। 5 7s are 35, 7 1s are 7। 420 इसके लास्ट पे 0 है, ये 5 की टेबल पे डिवाइड हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब 0 हो तो वो 5 की टेबल पे डिवाइड होगा। लेकिन स्टूडेंट ये 2 की टेबल पे भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम छोटे टेबल पे डिवाइड करें ताकि आपको डिवाइड करने में मुश्किल ना हो। अब 5 बड़ा टेबल है और 2 छोटा टेबल है, इसलिए मैंने इसे 2 पे डिवाइड किया। क्योंकि ये 2 पे भी हो जाता है। कैसे 2 पे होता है? क्योंकि ये 20 बनता है और 22 के टेबल में आता है। 2 2s are 4, 2 10s are 20। अगेन 10 आ गया, 10 आता है 2 की टेबल में। 2 1s are 2, 2 1s are 2। स्टूडेंट ये पूरा डिवाइड हो गया। 2 1s are 2 और इसलिए हम इसके लिए एक 0 राइट करेंगे। इसका मैंने आपको बताया हुआ है पहले 0 क्यों राइट करते होते हैं। 2 5s are 10। ओके, अगेन 5 2s are 10, 5 1s are 5, 3 7s are 21, 7 1s are 7। ओके, नेक्स्ट 350, 5 7s are 35 एंड 0 की कोई 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है, इसलिए यहाँ पे 0 एज इट इज़ आ जाएगा। इसकी यही रीज़न है कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें। जब आप 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगी क्या आएगा? 5 0s are 0, इसलिए 0 एज इट इज़। ओके, 7 10s are 70, 2 5s are 10, 5 1s are 5। इसके प्रोडक्ट्स फाइंड हो गए, इसको हम वर्कबुक पे राइट करते हैं। 35 है सबसे पहले, इसके प्रोडक्ट्स राइट करते हैं। 35 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7। 420 है, 420 के हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 2 एंड 3। ओके, 5 5 ये एक आपको पता है मैंने यहाँ पे 5 क्यों राइट किया है। 350 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 एंड एक और 5 है वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ सेपरेटली राइट कर रही हूँ। ओके,
अब हमने HCF फाइंड कर रहे हैं, तो उसमें आपने कॉमन फाइंड करना है जो तीनों में आता हो। यहाँ पे तीनों में आ रहा है 5 और 7। 5 × 7, 5 7 जार 35। ये आपका सोल्यूशन होगा। ओके, नाउ स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 8। हियर वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द HCF ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें भी आपने HCF ही फाइंड करना है जैसे हम पहले करते आए हैं। पार्ट ए है आपके पास HCF ऑफ 135 एंड 165। इसका और इसका हम LCM लेंगे और इसके प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे राइट कर देंगे। ओके, तो हम इसका LCM लेते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 3 में HCF आपको फाइंड करने के लिए तो कहा है, लेकिन आपके पास जो एग्जाम्पल दी है वो सेकंड मेथड की दी हुई है। सेकंड मेथड में दोनों को आपने एक साथ सॉल्व करना है। दोनों वैल्यूज़ जो हैं 1 और 2 वाली, दोनों को एक साथ। पहले हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करते आए हैं, लेकिन यहाँ पे इसने कहा आपने एक दूसरे को एक साथ ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम एक साथ ही सॉल्व करेंगे क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आप उसको ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। अब वर्कबुक पे ही मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे लाइंस लगा ली हैं। 135 है और आपके पास दूसरा है, कॉमा लगाएंगे और दूसरा नंबर राइट करेंगे 165। ओके, अब दोनों की लास्ट पे, इसके लास्ट पे भी 5 है, इसके लास्ट पे भी 5 है। दोनों कौन सी टेबल पे जाएंगे? 5 के। आपने ऐसे टेबल पे डिवाइड करना है जो दोनों पे जाते हों। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये भी 5 पे जा रहा है, ये भी 5 पे जा रहा है, तो आपने इसको किस पे डिवाइड करना है? 5 पे। सेम टेबल पे डिवाइड करना है। ऐसे नहीं करना कि आप इसे 5 पे कर दें, इसको 4 पे कर दें या किसी और टेबल पे कर दें। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपने सेम टेबल पे, क्योंकि हम दोनों को एक साथ कर रहे हैं तो एक ही टेबल पे डिवाइड होगा ये। ओके, 5 है दोनों की लास्ट पे, इट मीन्स 5 के टेबल पे डिवाइड करते हैं। 5 2s are 10। 13 को सॉल्व किया हमने, 5 2s are 10। 3 इसमें से रह गया, 3 को हमने 5 के साथ राइट किया, 35। 5 7s are 35। ओके, 5 3s are 15। 1 रह गया, इसके साथ लिखेंगे, अगेन ये 15 बन जाएगा। 5 3s are 15। अब देखें 27 3 के टेबल में आता है और ये वाला भी 3 पे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में 3 है ना, तो ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। और इट मीन्स ये दोनों आप कौन से टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं? 3 के। सेम टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं 3 के, इसलिए हमने इसको 3 पे करना है। 3 9s are 27। 3 1s are 3। 3 1s are 3। अब यहाँ 9 है और यहाँ 11 है। 9 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, लेकिन 11 3 के टेबल में तो आता ही नहीं है, ठीक है। 9 3 के टेबल में डिवाइड होते हैं और 11 3 के टेबल में नहीं आता। इट मीन्स अब हमने इसको आगे डिवाइड नहीं करना, अब हमने इसको यहाँ पे ही छोड़ देना है, आगे मज़ीद डिवाइड नहीं करना। अब आपके पास जो प्रोडक्ट्स आ गए हैं इनको आप इसमें मल्टीप्लाई कर लें। 5 3s are, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3s are 15। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं हमारे पास क्या प्रोडक्ट आए हैं। 5 × 3, 5 3s are 15। ओके, ये आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 66 198 एंड 462। यहाँ पे हम राइट करते हैं 66 198 एंड 462। अब हमने बारी बारी तीनों को चेक करना है कि तीनों एक ही टेबल पे डिवाइड होते हों। ये इसके लास्ट पे 2 है, ये 2 पे डिवाइड होता है। इसके लास्ट पे 8 है, ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा। इसके लास्ट पे 6 है, ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 8 भी आता है और 6 भी आता है। तो हमने इसको किस पे डिवाइड करना है? अब 2 पे। 2 3s are 6, 2 3s are 6। 2 9s are 18, 2 9s are 18। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2। ओके, ये सॉल्व हो गया। अब हम इसे दोबारा चेक करते हैं। 3, ये 3 के टेबल पे होगा क्योंकि इसकी लास्ट पे 3 है, इसके लास्ट पे 9 है, 9 3 के टेबल में आता है। और 231, इसके लास्ट पे 1 आ रहा है और इसके इट मीन्स ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसे दोबारा 3 पे करते हैं, क्योंकि तीनों जो हैं वो 3 पे एक ही टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, एक ही टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए
3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 7s are 21, 2 रह जाएगा, 2 को हम यहाँ लिखेंगे, 21 दोबारा बन जाएगा, 3 7s are 21। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 11 33 एंड 77 आ गया है। ये कौन सी टेबल पे डिवाइड होगा? यहाँ पे 11 राइट किया हुआ है, 11 तो 11 के ही टेबल पे जाएगा क्योंकि 11 किसी और के टेबल पे नहीं आता। अब हम चेक करते हैं क्या 11 33 के टेबल में आता है? यस, 11 के टेबल में 33 आता है। 11 के टेबल में 77 आता है? यस, आता है। तीनों एक ही टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हम इसे 11 पे डिवाइड कर लेंगे। 11 1s are 11, 11 3s are 33, 11 7s are 77। अब हमारे पास 3 है, 3 के टेबल में 7 नहीं आता, ठीक है, नहीं आता, इसलिए हम इसे मज़ीद डिवाइड नहीं करेंगे। अब हमारे पास जो आ गए हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3s are 6, 6 11s are 66। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसको हमने यहाँ पे भी राइट करना है, 2 × 3 × 11। ओके स्टूडेंट, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।